नमस्कार साथियों, इस समय मैं मौजूद हूँ भदोही जिले के सदाशिवपट्टी गांव में। पिछले वर्ष यहाँ पर गुरु पूर्णिमा के समय बड़ा ही भव्य कार्यक्रम हुआ था। इस वर्ष 2026 में जिस तरह से गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा, इन्हीं सब विषयों पर बात करेंगे विनोद माधव महाराज जी से। और गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय राधा माधव। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म निलयम वासिष्ठाय नमो नमः। गुरुदेव, किस तरह का यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन होगा, क्या आपकी सोच है और क्यों यहाँ पे कार्यक्रम करा रहे हैं? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, विजय जी। देखिए, यह वह धरा है जहाँ पंडित चंद्रशेखर द्विवेदी जी ने बड़ी उत्कट साधना और तपस्या किया है कि उनकी ये तपस्थली है। विगत वर्ष आप भी उसके साक्षी हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा भव्य आयोजन हुआ था। किस अवसर पर? तो कहते हैं वो व्यास जयंती के अवसर पर, जिसको हम गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। यह व्यास जयंती व्यास भगवान की ही कृपा से संपूर्ण समाज को, संपूर्ण जनमानस को, पशु पक्षी चर अचर सबकी कल्याणार्थ जो एक शास्त्रों में पुराणों में वर्णन है, उन्हीं व्यास भगवान की जयंती पर हम सब लोग गुरु पूर्णिमा का अवसर मानते हैं, गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। इस वर्ष इस पावन धरा पर हवनात्मक सत्संगी महायज्ञ जो समस्त शिष्य परिवार के लिए, जन कल्याण के लिए और समस्त क्षेत्रवासियों के उत्थान और विकास के लिए यह आयोजन किया जा रहा है, जिसमें संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के प्रत्येक मंत्रों से हवन होगा। हवन की एक विशेषता यह है, इसलिए हमारी बेड़ी माधव साधना साधक समिति ने यह निर्णय लिया कि जो व्यक्ति खीर खाने में समर्थ नहीं है, उसके पास ये सामर्थ्य नहीं है कि हम खीर खाएं, तो अब जब खीर का हवन होगा तो उस हवन के माध्यम से वो धुआं बन करके उस व्यक्ति के विश्वास के द्वारा उसको भी वह प्राण संचार और उसको भी वह खीर का लाभ प्राप्त होगा। खीर से कहीं आपका यह मतलब कि नहीं, आज के युग में शुगर के बहुत बड़े बड़े रोगी हो गए हैं, वास्तव में मीठा नहीं खा पाते, क्या यह बात जो आपने बोला, जो खीर नहीं खा सकते वो लोग यहाँ हवन के माध्यम से उस खीर को ग्रहण कर सकते हैं? निश्चित रूप से जो आपका भाव है वो सही है, लेकिन खीर से हमारा तात्पर्य है कि जो वस्तु मेवा मिश्री हो गया, काजू किशमिश बादाम हो गया और भी अन्य चीज़ें हर व्यक्ति के लिए सुलभ नहीं है, और जो हर व्यक्ति के लिए सुलभ नहीं है, तो जो हवन के माध्यम से हम लोग पंचमेवा आदि को मिला करके हवन करते हैं, तो उस हवन से जो धुआं उठता है, उस धुआं वह संपूर्ण जो है क्षेत्र में संपूर्ण जनमानस के श्वास के द्वारा उसको पुष्टि प्राप्त होती है। यह उद्देश्य है। इस कार्यक्रम में क्षेत्र की जनता ने पिछले वर्ष भी बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पर जनता आई हुई थी। क्या उम्मीद है आपको, क्या लगता है, क्या इस बार भी इसी तरह जनता जुटेगी या उससे ज़्यादा भीड़ होने की संभावना है? देखिए, अब यज्ञ का तो भाई यज्ञो विश्वस्य नाभि कहा गया, यज्ञो वै विष्णु यज्ञो वै देवा। और जब यहाँ यज्ञ होता है तो वस्तुतः चूँकि जो सनातन परंपरा है वो हमारे इतने मूल और जड़ में है कि उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसलिए जिन व्यक्तियों के कानों तक यह आवाज़ पहुँचेगी, आपके चैनल के माध्यम से भी और यहाँ क्षेत्र में कर्ण प्रचार के माध्यम से भी, कानों से भी लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ सब लोगों का आगमन होगा और सबका यहाँ स्वागत होगा। हम ये सबसे प्रार्थना भी करेंगे इस आपके समाचार चैनल के माध्यम से कि सब लोग यहाँ आवें और शांति से इस यज्ञ में सम्मिलित हो, और यज्ञ में सम्मिलित हो करके अपना योगदान निश्चित रूप से अपने कर कमलों से, अपने हाथों से भगवती जगदम्बा के प्रीत्यर्थ आहुति भी प्रदान करें। और यही कामना है कि सबका कल्याण हो और सबका उद्धार और विकास। इस कार्यक्रम का शुभारंभ कब से होगा और कब तक रहेगा? शुभारंभ का देखिए समय 23 जुलाई से ही रखा गया है। 23 जुलाई से 29 जुलाई तक 7 दिवसीय यह कार्यक्रम होगा। 23 जुलाई को ही यज्ञारंभ हो जाएगा और उसके बाद 29 जुलाई को प्रातः हम सब लोग पूर्णाहुति करेंगे और फिर गुरुदेव भगवान के वचनों को श्रवण करेंगे, गुरु पूजन होगा और फिर उसके बाद महाप्रसाद वितरण। यज्ञ हवन का समय क्या रहेगा? क्या 24 घंटा चलता रहेगा या उसका कोई निर्धारित समय होगा? नहीं, देखिए ऐसा है कि देवताओं की आराधना का तो समय प्रातः वेला में ही है, तो इसलिए प्रातः काल हम सब लोग पहले पूजन का कार्यक्रम करेंगे और पूजन के कार्यक्रम के उपरांत लगभग
10 बजे से 9:30 10 बजे से हम सब यज्ञ प्रारंभ करेंगे। फिर मध्याह्न घटिका दो, मध्याह्न में फिर विश्राम होगा और सायंकाल में फिर थोड़ा सा प्रवचन वगैरह होंगे, सत्संग होगा। यही कार्यक्रम निश्चित हुआ। आज के दौर में लोग रील में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। धार्मिक कार्यक्रमों में कोई नहीं जाना चाहता, या कोई भी सामाजिक कार्य हो उसमें कोई नहीं जाना चाहता, लोग मोबाइल में अपनी रील देखते हैं। उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, रील की जो यात्रा है वो तो असहज ही कहा जाए और उससे कुछ प्राप्ति नहीं होनी है। अगर हमको जीवन में कुछ प्राप्त करना है, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो हमको रियल लाइफ में जीने का अभ्यास करना है। उस रियल लाइफ जीने में यह सनातन परंपरा की जो विधा है, यज्ञ इत्यादि में, कथा प्रवचन आदि में निश्चित रूप से पहुंचने पर, उपस्थित होने पर हमारा कल्याण होगा, इसमें कोई संशय नहीं। तो सुना आपने, गुरुजी ने कितना ही संक्षेप में बड़ा अच्छा जवाब दिया कि रियल लाइफ में मत जिए, रियल लाइफ में जिंदा रहिए। रियल लाइफ में जब ऐसे कार्यक्रमों में आप शामिल होंगे तो आपकी कई पीढ़ियां इस ऐसे अनुष्ठानों से जुड़ी रहेंगी और एक अच्छा संदेश जाएगा। जिस तरह से सनातन धर्म प्रेमियों का आजकल जाति पात के बंटवारे में दोहन हो रहा है, वो सारी चीज़ें दूर होंगी। यहाँ पे न जाति है न पात है। अगर आप सनातनी हैं तो आप सभी लोग, हर जाति, हर वर्ग, हर समुदाय के लोग यहाँ शामिल होइए और भगवान के भगवत कृपा का पात्र बनिए और पुण्य का भागी बनिए। तो भैया 23 जुलाई से यहाँ पे भव्य कार्यक्रम शुरू हो रहा है और आप लोग भी बढ़ चढ़ कर आइए, इस धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लीजिए, हवन करिए। आपकी जिंदगी को एक आहुति बदल सकती है। हमारे साथ गुरुजी है और गुरुजी भी इस पूरे क्षेत्र में हर धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होते हैं और लोगों के घरों पे जाकर भगवान की पूजा पाठ कराना और लोगों के दुख दरिद्र को दूर करने का प्रयास करना, भगवत कृपा दिलवाना। भाई गुरुजन ही माध्यम होते हैं। कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु जी से जानते हैं कि गुरु मंत्र लेने का लाभ क्या होता है और गुरु मंत्र लेने से जीवन में बदलाव क्या आता है, बताएं गुरु। मंत्र लेने से जीवन में हमेशा सुधार होगा, कुरीतियाँ दूर होगी, कुव्यसन दूर होगा और आपका जीवन धन्य हो जाएगा, परिवार का कल्याण होगा। अतः अनुरोध है आप लोग आकर के यहाँ पर भाग करें और आनंदमय जीवन व्यतीत करें। सुना आपने, ये गुरु पूर्णिमा का आयोजन गुरु लोग इसलिए करते हैं कि उनके शिष्य यहाँ पर आकर भगवान के मुख्य धारा से जुड़े। वैसे तो लोग दुनिया भर के माया जाल में फंसे हुए हैं। किसी की जमीन को लेकर समस्या है, किसी को पुत्र बहू को लेकर समस्या है, किसी को पत्नी का समस्या, किसी को परिवार का समस्या। समस्याएं जीवन में अनंत हैं, लेकिन उन सभी समस्याओं से मुक्त होने का एक माध्यम है गुरु। अगर सच्चे हृदय से आप गुरु के पास जाते हैं तो निश्चित है गुरु आपकी हर पीड़ा, हर कष्ट को अपने ऊपर लेकर आपको सुख प्रदान करने का प्रयास करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।